बिलवर्ड संडे चर्च में आप सबका स्वागत है। जो लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप हमें फेसबुक में ढूंढ सकते हैं। हमारा हैंडल @बिलवर्ड सन्स ऑफ गॉड। और जो लोग हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक होगा। अगर आप उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो सारे वचन आपको उस PDF में मिलेंगे। आपको मालूम है आज का जो संदेश है वो बहुत खास है, क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछले संडे मैंने कहा था कि आप वचन के बीच में ना सोइए। और जो लोग वचन को ध्यान से सुन रहे थे उनके जीवन में उन्होंने उन फलों को देखा। और कुछ लोग पहली बार जो है रविवार को हमारे साथ जुड़े थे, और जो लोग पहली बार आए थे और संडे से लेके बुधवार तक जो हमारी प्रेयर होती है उसके बीच में ही उनके जीवन में बहुत सी गवाहियां जो है वो उत्पन्न हुई। आज का जो टॉपिक है पवित्रताई के ऊपर, वो भी एक ऐसा संदेश है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि ये व्यक्तिगत प्रकाशन जो है पवित्र आत्मा के ओर से मैंने प्राप्त किया, जो वो मुझे सिखा रहे थे कि जो पवित्रताई है परमेश्वर की दृष्टि में, वो पवित्रताई किस तरीके से दिखती है या किस समान है। बहुत से लोग जो है अपने जीवन में उन अच्छाइयों को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने सीखा है कि कैसे अपने आप को वो लोग पवित्र करें, कैसे अपने आप को अलगताई में रखकर वो उन सारी वस्तुओं को जो पिता की ओर से है वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। आइए आज हम जो है वचनों में से हम लोग सीखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है उसके सहीपन में पवित्रता। और आपने देखा होगा YouTube में हमने पहले भी इस विषय में बात करी, जिसमें हमने सीखा उसकी धार्मिकता में। और आज का जो संदेश है वो पार्ट 1 पार्ट 2 है, और हम 2 रविवार जो है इसमें धीरे धीरे इन बातों को हम सीखेंगे। और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा है जो आपको इन सत्यों में जगाएगा। हमने धार्मिकता के विषय में शुरुआत करी थी एक वचन से, मत्ती का सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। क्या हमारी धार्मिकता के बारे में? बाइबल कहती है उसकी धार्मिकता की खोज करो। तो ये सारी वस्तुएं, जो भी वस्तुओं की आपकी जरूरत है, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं और आप जब यीशु मसीह पे विश्वास किया, हम परमेश्वर पिता के राज्य में आए। और अब राज्य में आने के बाद वो कहते हैं कि तुम मेरी धार्मिकता की खोज करो, वो धार्मिकता जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तो ये सब वस्तुएं जिसके पीछे आप पहले भागते थे वो सब आपको मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया कि पुत्र जो है वो विरासत के पीछे नहीं भागता, विरासत है जो पुत्र को लहू के द्वारा प्राप्त होती है। आपको मालूम है एक राजा का बच्चा जब वो सुबह उठता है, उसको केवल इतना मालूम है कि वो राजा का बेटा है, क्योंकि उसको मालूम है वो अपने पिता के द्वारा आया है। उस लहू के रिश्ते में वो विश्राम में रहता है, और फिर सारी विरासत उसे मिलती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 17 वचन में लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो लोग अनुग्रह और धार्मिकता वरदान बहुतायत से पाते हैं। वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो क्या हुआ? आदम के द्वारा पाप आया, मृत्यु जो है इस संसार में आ गई। लेकिन जब यीशु मसीह आए उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने बहुतायत का अनुग्रह पाया वो कैसे इस जीवन में वो राज्य करेंगे। वो स्वर्ग में नहीं, लेकिन अभी इस वक्त संसार में राज्य करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है मृत्यु है जो आदम के द्वारा आई। इसका मतलब है हम मृत्यु के ऊपर राज्य करेंगे। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आपको मृत्यु दिख रही है, चाहे वो आपके रिश्ते में हो, चाहे वो आपकी आर्थिक अवस्था में हो, हर एक प्रकार के मृत्यु के ऊपर आप राज्य कैसे करेंगे? वह उसकी धार्मिकता के, उसके सहीपन के वरदान के द्वारा, उसमें खड़े रहने के द्वारा हम प्राप्त करेंगे। और शैतान भी इसी झूठ को लेके आता है कि हम जो हैं, हम लोग मसीह में पिता की धार्मिकता नहीं है, ताकि हम मृत्यु के ऊपर राज्य ना कर सकें। वो हमें पुत्र की पहचान से बाहर एक पापी की पहचान में डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि कैसे मैं सत्य को दूर कर सकूं कि ये जो लोग हैं ये अपनी विरासत को ना प्राप्त कर सके। इससे पहले आज हम वचन में जाएं, मैं शीतल की मम्मी की जो गवाही है मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। कितने लोग हमारे साथ थे जो बुधवार को जुड़े थे, और उनकी मम्मी को कुछ सरकारी कागजों का कुछ काम था जो मेरे ख्याल से 15-20 दिन से जो हुआ नहीं था, और उनको वो करना था। आपको मालूम है जब हम बुधवार को मिलते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इसलिए नहीं करते कि समस्या जो है को भगाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हम अपने पिता के दाहिनी हाथ में बैठे हैं। और जब वो बुधवार को आई, उन्होंने अपनी समस्या को बताया। बहुत सी बारी जो हम प्रार्थना करते हैं समस्याओं को भगाने के लिए, पर क्या आपको मालूम है कि हर एक समस्या का जो हल है वो यीशु मसीह आपके अंदर है।
इसलिए हमेशा जाने की समस्या का जो हल है वो बाहर नहीं है, लेकिन वो है इसीलिए कि आप उस क्षेत्र में जागें कि आप कौन हैं। इसलिए मैंने केवल उनको वचन खोल के बताया कि पवित्र आत्मा क्या कहता है आपके विषय में। आपको मालूम है पुराने नियम में अदन की वाटिका में आदम के साथ सहायक कौन था? वो हवा थी जो सहायक के रूप में आदम के लिए बनाई गई थी उसके पसली में से। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह आते हैं वो पवित्र आत्मा को जो है नया सहायक कर कर बताते हैं। इसलिए हर एक समस्याओं का जो हल ढूंढने के लिए आप किसके पास भागेंगे? वो पवित्र आत्मा के पास आप जाएंगे जो आपके अंदर है। हमने उनकी मम्मी के साथ एक वचन को पढ़ा जिसमें लिखा था कि पवित्र आत्मा है वो जो आपको हर एक सत्य की ओर लेके जाएगा। और उसके आगे वचन में लिखा है कि जो कुछ मेरा है, जो विरासत है, वो सब जो है वो तुम्हें उस विरासत के बारे में जगाएगा। तो मैं और आप विरासत कैसे प्राप्त करते हैं? वो सत्य के द्वारा। इसलिए सत्य है जो पहले आता है, उसके बाद हमारी विरासत आती है। तो मैंने उनको कहा कि आंटी जी मुझे मालूम है कि आप किसी के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, पर मुझे पहले बताने दीजिए कि आप कौन है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो हमें सत्य के बारे में बताएगा और जो विरासत यीशु मसीह की है उन बातों में हमें जगाएगा। और मैंने वचन में लिखा कि क्या आपको मालूम है कि आप पूंछ नहीं वरन सर है? और इस बात का क्या अर्थ है? हो सकता है ये केवल एक शब्द की तरह हमारे मनों में गिरा हो, लेकिन आइए हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है कि हमें उसने सर ठहराया है। हम इफिसियों की पत्री में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह जो है वो कलीसिया का जो सर है, वो हर एक वो प्रधानताएं, वो सामर्थ और अधिकार जो इस पृथ्वी में उस सब के ऊपर वो शिरोमणि है। जैसे एक जमीन है, उनका जो खरीदार हो सकता है, लेकिन आप उन सब से जो है ऊपर हैं। और जो भी इच्छा यीशु मसीह आपके अंदर उत्पन्न करता है वो पूरी सारी सृष्टि जानती है और वो इस इच्छा को पूरी करने के लिए जुट जाती है। तो मैंने केवल उनको इस सत्य में जगाया कि आप हर एक प्रधानताएं, वो अधिकार और सामर्थ के ऊपर है और सब नामों के ऊपर जो नाम दिया गया है वो आपके अंदर जीवित है। आपको मालूम है हर एक बीमारी जो है उसको नाम दिया गया है, अलग अलग नाम है, पर सब नामों से ऊपर जो सर है, आपको पता है मुझे और आपको भी सर कहा गया है। अगर आप किसी ऑफिस में जाएंगे और वहां पे लिखा है कि हेड ऑफ द बिल्डिंग, और आप उनके पास कोई काम लेके जाते हैं और वो आपको मना कर देता है, लेकिन उनके दरवाजे के ठीक साथ में लिखा हुआ है हेड ऑफ हेड्स। और जब वो आपके लिए, आपके काम के लिए जब वो हाँ करता है, क्या जो ना बाकी लोगों ने कहे थे आपको नीचे, क्या वो मायने रखते हैं? जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर ऊपर से उन्होंने एक बारी हाँ बोल दिया तो हर एक जो ना उनको नीचे के स्तर में मिले थे वो सब रद्द हो जाते हैं। और मैं केवल उनको इस सत्य में जगा रही थी और मैंने सिर्फ उनसे एक प्रश्न मैंने पूछा कि आंटी जी क्या आप इस काम को पूरा होते हुए देखते हैं? वो कहती हाँ मैं देखती हूँ। तो मैंने कहा कि आप हैं जो सिर हैं और ये जो एप्लीकेशन है इसको आपकी सहमति की जरूरत है, ना कि उनकी। दिखने के क्षेत्र में हो सकता है हाँ उनकी जरूरत है, लेकिन वचन में भी लिखा है, यशाया में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में आए, एक राज्य जो है उनके कंधों पे सौंपा गया था। मैं और आप उस राज्य में नया जन्म लिया है और इस संसार में हम दो समय में दो क्षेत्र में चलते हैं। लेकिन जैसे यीशु मसीह भी जब इस संसार में चले वो पानी में चलते थे, वो संसार में थे, लेकिन जो संसार के नियम थे वो उनके ऊपर लागू नहीं करते थे, क्योंकि वो एक स्वर्ग राज्य से, एक ऊंचे राज्य से आए थे, तभी वो यहाँ पे संसारिक लोगों की सेवा कर पाए। और मैंने सिर्फ उत्साहित किया आंटी जी अगर आप अपने पेपर अप्रूव करते हैं तो वो काम पूरा हो गया। और उन्होंने कहा कि हाँ मैं अप्रूव करती हूँ। अगले दिन जो 15 दिनों से नहीं हुआ था वो अगले ही दिन जो है वो काम पूरा हो गया। आपको मालूम है हम प्रार्थना कर सकते थे उनके लिए, लेकिन मैंने केवल उनको सत्य दिखाया, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि जितना तुम जागते हो अपनी आत्मिक रूप में, आप उन कामों को पूरा होता हुआ देखते हो। क्योंकि बिलवर्ड में जितने लोग आते हैं मैं कहती हूँ कि आप केवल आइए और वचन सुनिए, क्योंकि जितना वचन हम सुन रहे हैं हमारी जो मन की आंखें, जो आत्मिक आंखें हैं, वो आंखें जो है वो खुलती हैं और उस सत्य में जागने के द्वारा हम इस सोच में जागते हैं कि हमारी असली पहचान, जो आत्मिक पहचान है, वो क्या है। आपको मालूम है पहाड़ पे जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, बाइबल में लिखा है हम भी उसी समान जो है हमारा रूपांतर होता है सत्य के द्वारा। और केवल इस सोच में जागने के द्वारा कि वो धार्मिकता है यीशु मसीह में, वो सारी वस्तुएं जो है उनको मिल गई जिनके पीछे वो भाग रहे थे। आपको मालूम है ये सत्य जो बोया गया कि आप सिर हैं, मैंने केवल उनको जगाया कि हम सही पन में हैं परमेश्वर पिता के साथ।
और उसके बाद कोई भी वो सहमति, जो अप्रूवल उनको चाहिए था, वो सब जो है उन्हें प्राप्त हुआ। और यही जो है पुत्रत्व की सरलता है। ये कोई परमेश्वर की समस्या नहीं है कि हम कुछ ठीक करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मसीह में सब कुछ अलग है, मसीह में सब कुछ पूरा है और हम केवल जागते हैं उस सत्य में जो हमारी विरासत है। और व्यक्तिगत मैं बहुत उत्साहित हुई थी जब मैंने इस गवाही को सुना, और मैं चाहती थी आप सबके साथ इस गवाही को बांटना कि हर एक पुत्र जागे कि मेरे और आपके पास जो अधिकार है, जो सामर्थ है, वो कितना महान है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और 17 वचन। यहां पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में, क्या मैं और आप यीशु मसीह में हैं? अगर हम हैं तो वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ मिलते हैं हमें यीशु मसीह में। एक अलग क्षेत्र में मैं और आप रहते हैं। इसके बारे में और हम वचन में पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और 21 वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। एक अदल बदल जो है हम यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को ले लिया। वचन में लिखा है कि वो स्वयं पाप बन गया ताकि मैं यीशु मसीह में उस सहीपन के आत्मा में, वो धार्मिकता की आत्मा में मैं बना रहूं। यीशु मसीह में जो मेरा और आपका जो सहीपन है परमेश्वर पिता के सामने, वो हमारे द्वारा नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में हमें प्राप्त होता है। अभी जो है हमने धार्मिकता या फिर सहीपन के बारे में बात करी, और आगे हम सीखेंगे पवित्रताई के बारे में। पवित्र शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? वो अलग करना है, वो अलगताई है। यीशु मसीह जानते थे कि वो इस संसार में है, पर वो इस संसार के नहीं है। वो हर समय, हर परिस्थिति में वो अपने आप को पवित्र रखते थे, लेकिन उनकी पवित्रता ऐसी थी कि वो सबके लिए उपयोगी थे। क्योंकि जब यीशु मसीह संसार में थे वो पापियों के साथ उठते बैठते थे, और यीशु मसीह की पवित्रता थी जो उन्हें छूती थी। ये इसका उल्टा जो था वो सच नहीं था, और वो ही सत्य मेरे और आपके लिए लागू करता है कि जब हम अपने आप को पवित्र करेंगे, उस पवित्रता में जागेंगे, हम देखेंगे हम और लोगों के लिए अपने जीवन जो है उपयोगी करेंगे। और यीशु मसीह की पवित्रता ऐसी थी कि उनके पवित्र होने के द्वारा वो सारी जो चीजें आसपास जो अपवित्र थी वो भी बदल जाती थी। जब वो कोड़ी को हाथ लगाते थे वो चंगा हो जाता था, अंधे जो है देखने लगते थे। अब मैं और आप अपने आप को अलगताई में क्यों करते हैं? आपको पता है, सब कुछ एक पुत्र को प्राप्त होती है उस अलगताई के द्वारा। हम अपने आप को अलग करते हैं पवित्र बनने के लिए नहीं। मैं और आप अपने आप को अलग करते हैं संसार से क्योंकि मैं और आप पवित्र हैं। और हर एक चीज में जब आप जागते हैं, आप अपने आप को याद दिलाते हैं कि आप कहां से हैं। और जैसे जैसे हम ये करना सीखते हैं, वो सारी वस्तुएं जिसके पीछे हम भागते थे वो सब जो है हमें मिलना शुरू होती हैं। बस हमें एक चीज नहीं भूलना कि वो उसकी धार्मिकता है जो मुझ में है। इन बातों को हम और गहराई में सीखेंगे। हम आगे वचन में से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है यहाँ पे प्रार्थना करते हैं क्रूस में जाने से पहले। इस व्याख्या को देखते हैं कि कैसे वो प्रार्थना करते हैं कि पिता, जैसे मैं और आप एक हैं वैसे ये भी हमारे साथ एक हो। वो उस एकता के विषय में जो पिता और पुत्र में है उस विषय के लिए वो प्रार्थना करते हैं। आगे हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे 17 अध्याय 14 वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं।
क्या चेले लोग जो है वो संसार में रहते थे? यहाँ पे वचन में लिखा है कि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। क्या मैं और आप भी इस समय संसार में हैं? मैं और आप भी इस संसार में हैं, पर मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। और आगे वचन में लिखा है, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आपको मालूम है, यहाँ पे वचन में हमने पढ़ा कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। क्यों ना इस पे हम थोड़ा अभी अध्ययन करें और इस वचन को अपने हृदय की गहराई में उतरने दें। मैं और आप इस संसार में हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो इस संसार से बिल्कुल अलग है। वो क्षेत्र जो है वो यीशु मसीह में है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि हमारा जो पूरा जीवन है वो मसीह में जो है छुपा हुआ है। और मेरा और आपका कार्य केवल इतना है कि हम ना भूलें कि हम कहां से हैं और हर एक चीजों में अपने आप को अलग करें संसार की बातों से, कि मैं याद रखूं कि मैं एक स्वर्ग जात हूं और यही जो है सच्ची पवित्रताई है। इसके बारे में और गहराई में हम चलेंगे। 16 वचन में लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वह भी संसार के नहीं। 17 वचन में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। इसके बारे में और सीखेंगे, पहले हम आगे पढ़ेंगे। 18 वचन में लिखा है, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, अपने आप को अलग करता हूं, ताकि वह भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यीशु मसीह और मैं एक समान पवित्रताई में हैं। यीशु मसीह ने पानी को जो है दाखरस में बदला। यीशु मसीह ने बीमारों पे हाथ रखा और बीमारी जो है उनको छोड़ के चली गई। उन्होंने मृतकों को छुआ, वो लोग जीवित हो गए। उन्होंने कैसे इन कामों को किया? वचन में लिखा है कि मैंने अपने आप को पवित्र किया है सत्य के द्वारा। इसके बारे में हम और सीखेंगे। आपको पता है जो पवित्र जो शब्द है वो वहां पे हमने लिखा है, इसका जो मूल शब्द है वो है हगियाजो। इसका अर्थ है अपवित्र चीजों से अलग होना और परमेश्वर को समर्पित करना। और इसका अर्थ है कि किसी को विशेष मानना। और इसका तीसरा जो अर्थ है वो है यानी पवित्र, अलग कर देना, पवित्र करना। इसको मैं दोबारा से पढ़ूंगी। यहाँ पे लिखा है पवित्रता का जो अर्थ है अपवित्र चीजों से अलग होना और परमेश्वर को समर्पित करना। आपको पता है जब मैं कोविड के समय में जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाती थी लोगों के लिए, क्योंकि मैं अलग की गई हूं। मैं कैसे अलग की गई हूं? सत्य के द्वारा मैं पवित्र की गई हूं। क्योंकि मैंने अपने आप को पवित्र किया है पिता पे विश्वास करने के द्वारा, जो कहता है मेरे विषय में कि मैं कौन हूं, कोई भी अपवित्र चीज जो है मुझे छू भी नहीं सकती। और अगर मैं कोविड के स्थान में चलूंगी तो कोविड मुझे नहीं आएगा, पर वो लोग मेरे द्वारा उस चंगाई को पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने आप को वचन के द्वारा, सत्य के द्वारा पवित्र किया है। इस बात को हम और उदाहरण के साथ सीखेंगे। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग जाग रहे हैं। मैं उत्साहित करती हूं आप सबको कि आप वचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वचन में सामर्थ्य है आपके जीवन को बदलने के लिए। तो यहाँ पे हम बोर्ड में देखेंगे, जिस क्षण हमने विश्वास किया, आपको मालूम है हमारा नया जन्म हो गया और हमने इस क्षेत्र में नया जन्म प्राप्त किया जिस क्षेत्र को हम कहते हैं यीशु मसीह में। और अब इसी समय मैं और आप इस संसार में भी रहते हैं। ये जो संसार है इसको बेबीलोन भी कहा जाता है। इस संसार में एक गड़बड़ी का जो आत्मा है वो हमें देखने के लिए मिलता है। तो हर समय हम इस संसार में तो हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं। यीशु मसीह में वो सारे जो वादे हैं वो हाँ और आमीन के साथ हैं। सब कुछ जो है हमें मिलता है जब हम इस स्थान में बने रहते हैं। जैसे वो चाहते थे कि उनके सरकारी कागजों में वो दस्तखत हो जाएं, लेकिन वो समस्या जो है वो कागज की नहीं थी। वो समस्या उनके पहचान के बारे में थी, क्योंकि उनको लगता है कि वो यहाँ पे इस संसार के हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने केवल उनको याद दिलाया कि आप जो हैं वो इस संसार से नहीं हैं, आप जो हैं वो यहाँ पे हैं यीशु मसीह में।
और जैसे उन्होंने अपने आप के बारे में देखा कि वो सिर है, मैंने उनसे पूछा क्या आप अप्रूव करते हैं अपने कागजों को? उन्होंने कहा हाँ मैं करती हूँ अप्रूव। और अगले ही दिन उनका जो काम है वो अप्रूव हो गया। मैंने सिर्फ दिखाया उनको कि वो कौन है। मैं और आप जब इस संसार में इस क्षेत्र की पहचान में जब हम चलते हैं, तब हम सारे वादों को हाँ और आमीन में देखते हैं। और यही है जो असली पवित्रता, या अपने आप को अलग करना है। आपको मालूम है इस संसार में मैं कहीं पे भी चले जाऊं, मैं अपने पहचान को नहीं छोड़ूंगी कि मैं पवित्र हूं यीशु मसीह में। समस्या तब आती है जब मैं भूल जाती हूं कि मैं किसके द्वारा किस में हूं। इसीलिए जरूरी है सोच में जागना कि मैं इस संसार में हूं, लेकिन मैं इस प्रकाशन में हूं कि मैं इस संसार में नहीं हूं। मेरा जो जीवन है वो यीशु मसीह में है। और मैं और आप अपने आप को अलग करते हैं पवित्र बनने के लिए नहीं, हम लोग अपने आप को अलग करते हैं क्योंकि मैं और आप हैं पवित्र। और हम साधारण लोगों की तरह नहीं, लेकिन एक स्वर्ग जात के रूप में मेरा और आपका नया जन्म हुआ है। आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्यों अपने आप को निरंतर जो है हम एक अलगताई के जीवन में हम इस संसार में चलते हैं। और परमेश्वर पिता क्या कहते हैं, हम कैसे अपने आप को पवित्र करते हैं? वचन के द्वारा। हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सामर्थ है इस सत्य में। यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन जो है वह सत्य है। और जो ये सत्य शब्द है, इसका जो मूल अर्थ है, मूल शब्द जो है वह है अलेथिया। और ये ग्रीक शब्द है, इसका जो अर्थ है वो है तथ्य के प्रति सत्य, ठीक से। और इसका अर्थ है वास्तविकता, और भ्रम अर्थात तथ्य के विपरीत वास्तविकता। इसका अर्थ यह कि इस संसार में जो हम रहते हैं ये एक भ्रम की दुनिया है, और यीशु मसीह में जो क्षेत्र है वो सत्य है। मैंने आपके साथ बांटा था मेरी गवाही में कि कैसे जब मुझे रूमेटोइटिस था, पवित्र आत्मा ने मुझे स्वप्न में बताया कि ये एक परछाई है, झूठ है ये। मैं और आप जब यीशु मसीह में आते हैं, हमारा सारा जो जीवन है वो विश्वास पे आधारित है। आपको मालूम है क्यों विश्वास से हम चलते हैं? इसीलिए क्योंकि जिस बातों पे हम विश्वास करते हैं वे सत्य हैं, और बाकी सब कुछ जो हम देखते हैं वो एक भ्रम मात्र है। क्योंकि जो चीजें हम अपनी शारीरिक आंखों से देखते हैं, वो वचन कहता है कि वो इस संसार की चीजें हैं, वो सब भ्रम हैं। और जब हम यीशु मसीह में उस क्षेत्र में हम आते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वह है जो हमें सत्य की ओर लेके चलता है। ये इस प्रकार है कि बहुत से सत्य की बातें मैं अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देखती, इसलिए आत्मा जो है मुझे चलाता है उस सत्य के मार्ग में। जब मेरे जीवन में भी जब बीमारी मेरे शरीर में आई, पवित्र आत्मा ने एक ही बात जो में मुझे जगाया, वो यही था कि ये जो बीमारी है ये भ्रम है, ये एक परछाई मात्र है। इसलिए मैंने उस बीमारी के लिए अपनी आंखों को बंद किया और अपने आप को विश्राम में देखा कि मैं यीशु मसीह में हूं, और जो पुनरुत्थान जीवन मेरे अंदर है उसने कार्य किया और वो सारी बीमारी को मेरे शरीर से दूर किया। इसलिए जब आदम की जो शारीरिक आंखें खुल गई, वो इस संसार के क्षेत्र में जाग गया जो भ्रम का एक क्षेत्र था। इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं वो भ्रम है। आपको मालूम है भ्रम जो है वो क्या होता है? कई बार आप अगर गर्मियों में गाड़ी चला रहे हैं, सड़क में आपको ऐसा लगेगा कि पानी जो है वो गिरा हुआ है, लेकिन क्या पानी जो है गिरा होता है वहां पे? नहीं, वो केवल एक भ्रम मात्रम होता है। इसीलिए अगर हम अपने आप को वचन के द्वारा हम अलग नहीं करते, तो हम हर एक उन भ्रम पे विश्वास करेंगे जो हम संसार में देखते हैं। और अपने आप को पवित्र करना या उस अलगताई में चलने का अर्थ यही है कि हम ना भूलें कि हम कहां से हैं। मैं और आप आदम से नहीं है, मैं और आप स्वर्ग से जन्मे गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 15 वचन। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और ये आज्ञा जो है ये व्यवस्था या नियम के बारे में नहीं है, आगे हम इसके बारे में सीखेंगे। आगे लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ का जो विपरीत शब्द है वो आपको पता है क्या है? पितापन में।
और कौन है अब जो हमारे अंदर वास करता है? वो पवित्र आत्मा है। और मुझे याद है पिछले हफ्ते किसी ने मुझे मैसेज किया था कुछ जानने के लिए, और मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि हम लोग ज़रूर जो है इस बात को हम लोग बाइबल स्टडी में हम लोग सीखेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा आपके जीवन में अगर समस्या है तो सबसे पहले आप पिता के पास जाएं। और जब मैंने अपने आप को मैंने पीछे किया और मुझे मालूम था कि पवित्र आत्मा जो है उनसे बात करेंगे और उनसे उनका व्यक्तिगत जो रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ वो मजबूत होगा, इसलिए जब वो बाइबल स्टडी में आए उससे पहले उनके पास वो सारे सवालों के जवाब थे। मेरा और आपका कार्य यही है कि हमेशा लोगों को पिता के पास जाने के लिए उत्साहित करें। आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है 19 वचन में, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यहां पे लिखा है थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। आपको मालूम है संसार जो है वो यीशु मसीह को इस समय नहीं देखता, लेकिन मैं और आप जो आत्मा से चलते हैं हम लोग उसे देखते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया, और जितना अधिक हम जागेंगे यीशु मसीह की धार्मिकता में हम उन्हें और अधिक देखने पाएंगे। इसलिए मूसा भी जो है परमेश्वर के उस तेजे को ना देखने पाया, क्योंकि जो पापी है वो कभी भी जो है परमेश्वर को या पवित्र को नहीं देख सकता। इसलिए सबसे पहले हमें जागना जरूरी है कि अब हम योग्य हैं। और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है संघर्ष करती है कि कैसे शरीर में वो पवित्रताई को हासिल करे, लेकिन वचन में लिखा है कि शरीर में परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरा और आपका जो शारीरिक जीवन है, जो शरीर है, वो क्रूसित हो चुका है यीशु मसीह के साथ। और जितना अधिक अब हम जाग रहे हैं कि वो उसकी पवित्रता ये जो मुझ में है, हम उसे और अधिक देखना शुरू करेंगे। और आगे लिखा है 20 वचन में, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है प्रकट करने से पहले? कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। सबसे पहला जो है उसका वचन है। परमेश्वर सब कुछ करते हैं अपने वचन के द्वारा, और वो चाहते हैं कि हम केवल उनके वचन पे हम विश्वास करें। और आगे लिखा है 22 वचन में, उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये ध्यान से आप सुनना, यहाँ पे लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर आपको देखना चाहते हैं, और यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो मेरे वचन को मानेगा। तो इसका अर्थ है कि हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता चाहते हैं कि अगर हमें वो प्रेम को प्रकट करना है तो हम उनके वचन को हम मानेंगे। बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने परमेश्वर से बात करी, और मैं बहुत खुश होती हूँ उनके लिए, और मैं सिर्फ उनसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप लोग सुन रहे हैं उनके बात को? अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो आप वचन को खोलेंगे। तो बहुत सी बारी हम अपने परमेश्वर पिता के पास बहुत से समस्याओं को हम लेके जा सकते हैं जिसमें हम बात करते रहते हैं, पर क्या हम परमेश्वर पिता की आवाज को सुनते हैं? और आगे लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उनसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। आज एक वचन है, एक आवाज है जो पिता कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय पुत्र हो। और जितना हम इस वचन पे विश्वास करते हैं, अपने आप को अलगताई में हम चलते हुए देखते हैं, उतना ही आप उसकी अच्छाइयों को और वो सारी वस्तु जिनके पीछे आप भागते थे उनको अपने साथ जुड़ा हुआ देखेंगे जब आप जागेंगे उसकी धार्मिकता में। आगे पढ़ेंगे हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय और 15 वचन। यहाँ पे लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है
तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यहाँ पे लिखा है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आपको मालूम हो सकता है कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो संसार में खोया हुआ है, संसार की अभिलाषाओं में, और वो इस संसार के मोह माया में खोया हुआ है। और ऐसा नहीं कि वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, लेकिन वो पिता का प्रेम उनके हृदयों में जड़ नहीं पकड़ा है। और यही वचन में लिखा है कि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। और अगर किसी को संसार के प्रेम से बाहर निकालना है तो जरूरी है कि उनके अंदर वो पिता के प्रेम को जगाना। और आगे वचन में लिखा है 16 अध्याय में, और जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, वो हर एक चीज जो शरीर में जो है लोग प्राप्त करना चाहते हैं, और आंखों की अभिलाषा जो आंखें जो देखती हैं, और जीविका का घमंड की हर एक चीज जो है इस संसार की आपको एक पहचान देने की कोशिश करती है। और लिखा है कि ये सब बातें पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। आपको मालूम मैं एक ऐसे स्थान में हूं जहां पे मैं बहुत सा धन कमा सकती हूँ, लेकिन इस बात में जागना बहुत जरूरी है जो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ। मैं नहीं हूं जो पैसे की सेवा करती है, लेकिन पैसा है जो मेरी सेवा करता है। इसलिए हम दशवांश भी करते हैं बताने के लिए कि हम पैसे की सेवा नहीं, लेकिन पैसा है जो मेरी सेवा करता है। क्योंकि बहुत सी जरूरतें हैं जो धन के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन धन नहीं है जो हमारे ऊपर राज्य करता है, हम हैं जो धन के ऊपर राज्य करते हैं। आपको मालूम है हमारे जीवन में पिता ने उद्देश्य रखा है। जैसे मैं बिलवड चर्च में हूँ, मेरा एक उद्देश्य है, और मैं हर एक चीज जो मैं करती हूँ इस स्थान में, मैं अपने आप को अलगताई में लेकर चलती हूँ। आपको पता है बहुत से जन्मदिन हैं जो कलीसिया में होते हैं, हमें बुलाया जाता है, लेकिन जहाँ पे भी हम जाते हैं मेरा यही मानना है कि जो वचन के द्वारा हम अपने आप को अलगताई में हम करते हैं, जानते हैं कि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। और आगे लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और 5 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है और तुम जो उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे झड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी को ताड़ना भी करता है। कितने जन हैं यहाँ पे जो जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? अगर परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करते हैं तो वे आपको सही भी करते हैं। वो आपको सही करते हैं क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। और हम आगे भी वचन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम आगे जाएं, ये जो ताड़ना शब्द है इसका जो ग्रीक जो शब्द है मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये है पेदियो। इसका अर्थ है सख्त प्रशिक्षण के साथ विकास अधीन बच्चा। एक बच्चे को परीक्षित करना ताकि वह परिपक्व हो और अपनी परिपूर्णता का एहसास करे और अपनी सही क्षमता को वह पहचाने। परमेश्वर क्यों हमारी ताड़ना करेगा? कि वो चाहते हमें देखना उस परिपक्वता में, परिपूर्णता में, कि हम जाने कि हमारी असली जो क्षमता है वो क्या है। आपको मालूम है एक जो राजा का भी बेटा है, जब तक वो छोटा है, आपको पता है वो सारी विरासत उसकी है, लेकिन वो सारी विरासत उसे नहीं मिलती जब वो एक छोटा सा बालक है। क्योंकि हो सकता है कि उसको सब कुछ अगर दे दिया तो वो शायद उसे केवल एक खेल की तरह लेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उनके पिता जो है उनको संरक्षकों के अधिक रखेंगे और वो चाहेंगे कि वो सीखे वो सब कुछ जिससे वो उस राज्य को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार वो चला सकते हैं। और हम बाइबल में से भी सीखते हैं, वचन में लिखा है मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 14 वचन में कैसे हम पढ़ते हैं एक दृष्टांत के बारे में, जहां पे वो सोने के सिक्के का वर्णन है कि जिनको स्वामी ने दिया, जितने लोग उसको बढ़ा के आए उनको और दिया गया। और वैसे ही परमेश्वर पिता जितना हमें देते हैं वो चाहते हैं कि हम हर एक क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करें। आप लोग समझ रहे हैं?
आपको मालूम है जो अंग्रेजी शब्द है ताड़ना का, वो चेस्टन जो है वो लेटिन शब्द से आता है जिसका शब्द है कैस्टस, और उसका अर्थ जो है वो है शुद्ध करना, अपवित्र को अलग करना। आपको मालूम है जब पानी जो है जब गंदा है, लेकिन अगर आप उसमें कुछ केमिकल डालते तो पानी भी जो है वो साफ हो जाता है। तो ये जो शब्द है ताड़ना या चेस्टन, इसका अर्थ है कि मैं तुम्हें शुद्ध कर रहा हूं, कि मैं और आप अब नए जन्म में यीशु मसीह में हैं, उस क्षेत्र में जीते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे बीज हैं जो संसार के हमारे प्राणों में हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं इन सब बीजों को जो है मैं निकालूंगा जो आपकी पहचान में नहीं है। क्यों? ताकि मैं और आप उस विरासत को प्राप्त कर सकें। इसलिए वो जो बुद्धिमान पुत्र है वो उस ताड़ना से सीखेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि वो उस विरासत को प्राप्त करता है। लेकिन एक मूर्ख जो पुत्र है वो उसे ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करते हैं तो वो आपको सही भी करेंगे, क्योंकि अगर वो आपसे प्रेम नहीं करते तो वो आपको सही नहीं करते। और आगे 7 वचन में लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? अगर हम उस ताड़ना को समझकर सह लेते हैं, लिखा है परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। आपको मालूम है परमेश्वर पिता की ओर से जब ताड़ना आएगी वो बीमारी के रूप में नहीं आएगी, वो एक्सीडेंट या फिर बुरी चीजें, हर एक चीज जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पे मरे। आपको मालूम है दुष्ट ऐसे विचार लेके आएगा। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो कैंसर में है, जो कहते हैं कि परमेश्वर पिता शायद मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। हर एक चीज जो यीशु मसीह जिसके लिए मरा वो आपकी ताड़ना उससे नहीं करेंगे। वो हमारी ताड़ना करते हैं वचन के द्वारा। हो सकता है हम जीवन में किसी परिस्थिति से गूंज रहे हो और अचानक से हमारे साथ कुछ होता है। जब वचन हमारे पास आता है हम जानते हैं कि वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम है मैं एक बारी काम कर रही थी और कई बारी क्या होता है, जो प्रोडक्शन हाउस है और जो चैनल हाउस है वो अलग अलग होते हैं, और जो पैसा मुझे मिलता है वो चैनल हाउस से जब वो प्रोडक्शन में जाता है और उसके द्वारा मुझे मिलता है। और मैंने पिछले कुछ दिनों में एक काम किया था जिसका जो धन है वो पहले से तय किया गया था चैनल हाउस के द्वारा, लेकिन ये जो प्रोडक्शन हाउस है जो बीच में आते हैं, इन्होंने कहा कि अरे शायद आपने एक एपिसोड में ऐसे नहीं किया, और मैं सोच रही हूं कि जो चैनल हाउस से जो धन है मेरे नाम पे वो पहले से नियुक्त किया गया है। लेकिन जब मुझे वो पेमेंट मिली मुझे मालूम था कि उसमें से कुछ कमी है, क्योंकि एक ऐसी कॉस्ट्यूम थी जो एक्स्ट्रा मैंने डिज़ाइन करी थी, लेकिन उन प्रोडक्शन हाउस को इसके बारे में नहीं मालूम था और मैं चाहती थी उनको बताना। और अचानक से एक दिन मेरे सपने में आया और परमेश्वर पिता मुझे कह रहे थे कि सब कुछ जो आप करते हो आपको पता है आप मेरे लिए करते हैं, तो आप जाइए और उनको बताइए उस एक्स्ट्रा सूट के बारे में। और जब मुझे अंदर से ऐसा मालूम चला तो मैं वापस से प्रोडक्शन हाउस के पास गई और मैंने उनको कहा कि मुझे जो है आपने जो है ज़्यादा पैसे दे दिए हैं एक कॉस्ट्यूम के लिए, और हो सकता है कि प्रोडक्शन हाउस ने वो पैसा जब मैंने वापस किया उन्होंने अपने पास ही रख लिया, उसको वापस चैनल को नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर पिता ने मुझे उत्साहित किया कि जो भी आप करते हैं मेरी आंखें जो है हमेशा आपको देखती हैं, वो चाहे आगे करे या ना करे। और ये गवाही मैंने आपको इसलिए दी उत्साहित करने के लिए कि कैसे आपके जीवन की परिस्थिति में परमेश्वर पिता आपको सिखाएंगे कि इस संसार में जो चीज़ मायने रखती है वो मेरा और आपका रिश्ता है, क्योंकि मेरा स्वभाव है जो आपके अंदर है। और मैंने उनको वो पैसा वापस कर दिया और यही हमने वचन में पढ़ा। यहाँ पे लिखा है तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसका भागी सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। पिता किसे हैं जो ताड़ना नहीं देते या सही नहीं करते? वो व्यभिचार की संतान, व्यभिचार के द्वारा उत्पन्न हुई संतान को सही नहीं करते। व्यभिचार की संतान का अर्थ यही है जो शादी के बाहर है। लेकिन वचन में हम इसको इस प्रकार पढ़ते हैं कि अगर तुम पुत्र हो, पिता कहते हैं कि तब मैं तुम्हें सही करता हूं। आपको मालूम है मैंने बहुत बार अनुमति दी है अपने आप को सही होने के लिए,
इससे पहले जब बिलवड कलीसिया की स्थापना हुई, मैं बहुत सी परीक्षाओं से होकर गुजरी। और आपको मालूम है परीक्षा क्या करता है? आपको मालूम है जो परिपक्व पुत्र है उसको एक समय के बाद परीक्षाओं से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। आज जो है कोविड में मैं जा सकती हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और वो चंगे होते हैं और वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं करती, क्योंकि जब लक्षण मेरे शरीर में आए मैंने उस लक्षण को जानकर मैं भागी नहीं कि क्यों परमेश्वर पिता आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा को अनुमति दी मुझे सिखाने के लिए, और वो मुझे एक ऐसे स्थान में लेके गया जहां पे वो स्वर्ग स्वास्थ्य को मैंने अनुभव किया। और इसीलिए मैं विश्राम में बनी रही। जैसे यीशु मसीह को भी फर्क नहीं पड़ता कि तूफान आसपास है या नहीं, वो जानते हैं तूफानों के बीच में विश्राम करना। हाँ, वो तूफानों को शांत करते हैं दूसरे लोगों के लिए, लेकिन जब मैं भी अपनी पहचान में जब जागूंगी, बने रहूंगी, तभी मैं दूसरे लोगों के लिए उपयोगी हो सकती हूँ। अगर मुझे ही नहीं मालूम कि मैं दूसरों के लिए उद्धार का एक कारण हूं, मैं अपने लिए ही हमेशा उद्धार पाने की कोशिश करता रहूंगा। इन सब बातों में आप जागेंगे। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। 9 वचन में यहाँ पे लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे? उस अधीनता से क्या उत्पन्न होगा? वो जीवन है जो उत्पन्न होता है। और बहुत सी बारी हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि शायद ये मृत्यु जो है हमारे आसपास दिख रही है। उस समय परमेश्वर पिता कहते हैं कि तुम्हें मालूम है कि जो पुनरुत्थान जीवन है वो आपके साथ है। वो उत्साहित करते हैं कि इस मृत्यु के पार आप देखेंगे कि वो जीवन है जो आपका इंतजार कर रहा है। और आगे लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। क्या आप लोग जानते हैं इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर हमें सही क्यों करते हैं? इसे हम एक और बारी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, और हम इसको 7 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वे कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वे ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। परमेश्वर पिता आपको सही करते हैं क्योंकि वो आपके जीवन में उन फलों को देखना चाहते हैं जो पिता के द्वारा आपके लिए तय करके रखे हैं। और जो लोग उसके सहीपन को नहीं ग्रहण करते, उनके जीवन में कोई भी फल उत्पन्न नहीं होते। इसलिए जरूरी है, अगर आप अपने जीवन में उन फलों को देखना चाहते हैं, आप अपने परमेश्वर पिता की आवाज को सुनिए। यहाँ पे लिखा है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारा शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आपको मालूम है ये पवित्रता जो शब्द है, इसका अर्थ है अलग किए हुए, जानकर कि हम स्वर्ग जाते हैं। इसका अर्थ है परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें उन क्षेत्र में सही करूंगा जिस क्षेत्र में अभी तक आपने नहीं देखा अपने आप को एक पुत्र के समान। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्यों ये ऐसा होता है। ये इसीलिए क्योंकि बहुत से ऐसे संसार के कण हैं जो अभी भी हमारे प्राणों में प्रभुता करते हैं, और जितना अधिक हम अनुमति देते हैं पिता को हमें सही करने के लिए, वो सारे जो बीज जो संसार के बाहर आते हैं। और बाइबल में लिखा है कि हम उसकी पवित्रता, उसके स्वभाव में हम लोग सहभागी हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में भी देखा, जब भी बीमारी आने की कोशिश करी, मैंने अपने आप को उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में बना हुआ देखा। आपको मालूम है जो धनी है, जो धन नहीं है, जो परमेश्वर की संतान को धनी बनाता है। परमेश्वर पिता के पास स्वर्ग में सारी वस्तुएं हैं, वो सारी धन है, सारी संपत्ति है। वो चीजों से पहचान उन्हें नहीं मिलती। आपको मालूम है परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं हूं। सबसे पहले पहचान जो है हमारे जीवन में आती है और बाकी सब चीजें जो है उसके साथ जुड़ती हैं। आपको मालूम है, आज आप विश्वास करें कि आप धनी हैं, फिर आप देखेंगे वो सारी जो विरासत है वो आपके साथ जुड़ जाएंगी।
आप लोग समझ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले जो चीज आती है वो है हमारी पहचान। और आगे लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना जो है आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं लगती पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। लेकिन वचन में लिखा है तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। और हमें मालूम है धार्मिकता, जो उसकी धार्मिकता में वो सब वस्तुएं जो है उन्हें मिल जाती हैं। आपको मालूम है परमेश्वर पिता को कहते हैं कि पिता इस क्षेत्र में मुझे समस्या होती है, और पिता कहते हैं कि मुझे जरूरी है आपको सिखाने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में आप अपने आप को अभी तक पुत्र नहीं देखते। और ये सब चीजें होती हैं जैसे वचन में लिखा है कि वो इसीलिए कि चैन के साथ हम उस धार्मिकता का जो प्रतिफल है हम उस फल को हम लोग पा सके। हम आगे पढ़ेंगे एक वचन को, इस वचन को हम दोबारा से पढ़ेंगे जहां पे लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन वो शांति के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। और आगे हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक उसका 32 अध्याय और 17 वचन में कि उस धार्मिकता का फल क्या है। यहाँ पे लिखा है और धार्मिकता का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। आपको मालूम है मेरे जीवन में जो गवाही है, पहली बारी जब मैंने चंगाई प्राप्त करी वो अद्भुत रीति से मैंने चंगाई को प्राप्त किया। मेरी गवाही जो है वो YouTube चैनल में है, आप सुन सकते हैं। और दूसरी बारी जब मैं बीमार हुई, जिस वक्त मेरे बहुत बाल झड़ रहे थे और बहुत सी बीमारी थी, आपको मालूम है लोग कोशिश कर रहे थे किसी प्रकार जो है प्रार्थना कर कर कई बारी चंगाई मिलती है, कई बारी चंगाई नहीं मिलती, उस कोशिश में लगे थे। और उस समय एक सपना मुझे आया जिसमें परमेश्वर पिता ने दिखाया कि मेरी जो आंखें हैं वो काली हो चुकी थी। और उस समय में मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि बस मैं एक दिन उठूं और चंगाई को प्राप्त करूं। लेकिन परमेश्वर पिता ने कहा कि नहीं, अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सीखें, और मैं चाहता हूं कि वो हर एक जो बीज जो है संसार के आपके प्राणों से वो बाहर निकले, क्योंकि बहुत सी पहचान है जो संसार से आप लोग ले रहे हैं। इसीलिए आप उन वादों को हाँ और आमीन तक अभी तक पूरा होता हुआ नहीं देखते, क्योंकि हम दो मन के साथ हम संसार में चलते हैं, और जो दो मन के साथ चलने वाले व्यक्ति है वो कभी भी पिता से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने दिखाना शुरू किया कि मैं कौन हूं, और मैंने उन सत्य को ग्रहण करना शुरू किया और उनमें विश्राम करना शुरू किया। और उस समय में आपको पता है कोई भी ये बातों को नहीं सिखा रहा था जब मैंने गूगल में भी सर्च किया। इसलिए मैंने वचन को जो है अपनी पहचान की नींव बनाई। और फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी के पास प्रकाशन है या नहीं, मैं पहले ऐसे व्यक्ति होंगी जो इस प्रकाशन में चल रही हूं। इसलिए मैंने उन सत्य को पकड़ा, उनमें विश्राम में बनी रही, और मैं पवित्र आत्मा को अनुमति दी अपने जीवन में कार्य करने के लिए। आपको मालूम है मैं और आप एक क्षेत्र से, संसार के क्षेत्र से यीशु मसीह के क्षेत्र में हम आते हैं कैसे? अपने आप को सत्य के द्वारा अलग करते हुए। हम ऐसे घोषणा नहीं करते कि मैं विश्वास करती हूं कि जो मेरे पेट में खाना जा रहा है वो पच रहा है। हम नहीं करते। क्यों? एक नियम है, एक व्यवस्था है जो हमारे शरीर में है। वैसे ही मैं और आप अब संसार से हटकर मैं और आप अब उस जीवन की व्यवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। और अब पिता कहते हैं कि आप पुनरुत्थान और जीवन है। संसार के जो नियम है वो लागू करते हैं क्योंकि हम उन्हें देखते हैं, इसीलिए हम उन बातों का विश्वास भी करते हैं। आपको मालूम है जो स्वर्ग राज्य है हम अपनी आंखों से नहीं देखते, पर क्या आपको मालूम है कि वही है जो सत्य है? और इसीलिए कि हम उसे नहीं देखते, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य नहीं है, वो है सत्य। इसलिए बहुत सी बारी मैं अंगीकार नहीं करती कि मैं पुनरुत्थान जीवन हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं हूं और मैं इस सत्य में केवल विश्राम करती हूं। इसलिए मैं अपने भाई के पास, जब उसको कोविड था, मैं उसके साथ बैठ सकी, जबकि बाकी लोग जो है केवल बाहर से उनसे मिलके जा रहे थे। वो इसीलिए था क्योंकि मुझे मालूम है कि जो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, वो उस जानकारी के द्वारा वो साहस मेरे अंदर आया, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जो जीवन है वो कहीं बाहर नहीं है, लेकिन वो मेरे अंदर है।
इसलिए हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं जब हम और अधिक जागरूक होते हैं आत्मिक क्षेत्र में। एक नियम, एक व्यवस्था है जो जीवन की है, मेरे और आपके लिए काम करती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक नियम है, अगर आप चांद में जाएंगे तो अब वहां पे जाकर आप लोग उड़ने पाएंगे। एक नियम क्या है जो उस जगह, उस क्षेत्र में लागू करता है, और मेरा और आपका कार्य यही है, केवल विश्वास करना और विश्राम में बने रहना। और फिर मैं देखती हूँ उस पुनरुत्थान और जीवन को अपने लिए कार्य करता हुआ। तो क्या हुआ, दूसरी बार जब मुझे सीखने के लिए मिला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं कुछ चमत्कार चाहती थी, चंगाई को पाती थी तुरंत, लेकिन वो चाहते थे मुझे सिखाना ताकि वो धार्मिकता का फल जो शांति है और उसका जो परिणाम सदा का चैन और निश्चिंतता है वो मेरे जीवन में उत्पन्न होने पाए। मैं अपने जीवन में जागी उस शांति में और उस निश्चिंतता में जो पवित्र आत्मा मेरे जीवन में लाए। हर एक जो झूठ संसार में थे, मैंने अपने आप को उन झूठ से अलग किया और एक नया सत्य मुझे मिला। वो क्या था कि ये बीमारी आपके स्वभाव में नहीं है। आपको मालूम है कितना बढ़िया था कि प्रिया जो है बार बार बीमार होती हैं, लेकिन अब मैं इनको सिखाऊंगा कि कैसा होगा उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में चलना, उस पवित्रता में जो मेरी है मैं उन्हें दूंगा कि फिर उनको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। वो मेरे स्वर्गीय स्वभाव के साथ एक होंगे, और उनका स्वर्गीय स्वभाव यही है कि मैं और आप बीमार नहीं पड़ सकते। जो पुनरुत्थान जीवन है वो उनका स्वभाव है। जितना मैंने पवित्र आत्मा को अनुमति दी सिखाने के लिए, उस समय जो है मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई भी जो है इस बातों को नहीं सिखा रहा था उस समय में। लेकिन जब मैंने अनुमति दी पवित्र आत्मा को, वो मुझे और सत्य की बातें उन्होंने दिखाई, और अब मैं अपने आप को इस क्षेत्र में जो यीशु मसीह में है जीता हुआ देखती हूँ। पुत्र जो है वो विश्राम में रहते हैं। हेब्रन की गवाही क्या थी, वो 5 साल से एक एग्जाम को क्लियर करना चाहते थे, और उन्होंने 10 बारी वो एग्जाम को लिखा 5 साल में, और वो 10 बारी जो है उन परीक्षा में फेल हुए। और उनकी गवाही क्या थी, मैंने केवल उनको जगाया कि ये जो समस्या है वो एग्जाम की समस्या नहीं है। आप अपने आप को नहीं देखते आपकी असली पहचान में कि आप कौन है। अपनी पहचान को पकड़े रहिए कि आज जीवन देने वाला आत्मा है। और फिर क्या हुआ, वो अपने उस परीक्षा में वो सफल रहे, और हर एक चीजों के पीछे जिसका वो प्रयत्न कर रहे थे इतने सालों से, केवल अपनी पहचान में जागने के द्वारा वो सारी परीक्षाओं में उन्होंने अपने आप को विजय में देखा, और सारी समस्याओं को उन्होंने अपने पैरों के तले देखा, क्योंकि वो जाग गए थे कि वो इस क्षेत्र से नहीं है, वो यीशु मसीह में है। मैं और आप इस संसार के नियम से नहीं चलते, क्योंकि मैं और आप एक अलग क्षेत्र से आते हैं। हमने बिलवर्ड में भी इस गवाही को सुना कि एक जो जन थे वो अपनी नौकरी को काफी समय से वो ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हर एक समस्या का जो हल है वो कहीं बाहर नहीं है, वो सारा जो हल है वो हमारे अंदर है, क्योंकि यीशु मसीह है जो हर एक समस्या का हल है। और जब मैंने उनको जगाया इस बात में कि यीशु मसीह आपके अंदर है और उनकी धार्मिकता आपके लिए काम करती है, तो उन्होंने उस उन्नति को अपने जीवन में आते हुए देखा। लेकिन ये मुमकिन हो सका जब उन्होंने अनुमति दी पवित्र आत्मा को उनके जीवन में कार्य करने के लिए, और पिता चाहते थे उनको कुछ सिखाना, और जब उन्होंने अनुमति दी पिता ने उनके जीवन में कार्य करा, और उन धार्मिकता के फलों को फिर वो अपने जीवन में देखने पाई। आपको मालूम है हम बाइबल में भी बहुत से ऐसे उदाहरण हम देखते हैं जिससे हम सीख सकते हैं कि जैसे अब्राहम के जीवन में भी पहले परमेश्वर पिता ने उनको कहा कि आप अपने जगह को छोड़कर आप बाहर जाओ एक ऐसे देश में जहां मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। लेकिन वहां पे अब्राहम ने ये नहीं कहा कि पहले आप मुझे दिखाइए परमेश्वर पिता फिर ही मैं जाऊंगा, लेकिन वो उस आवाज को सुनता है और वो बाहर निकलता है, और फिर जो है वो अगली बातों को परमेश्वर उनको दिखाना शुरू किया। तो हमेशा वो पहली बात देखेगा कि आप आज्ञाकारी हैं, फिर वो आपको अगली चीजें दिखाएगा। और इनके साथ भी यही हुआ। काफी टाइम से ये नौकरी ढूंढ रहे थे, उनको नौकरी बदलने के लिए मैंने कहा था, और एक समय आया जब उनको एक अच्छी नौकरी मिली और उन्होंने देखा जो विरासत एक पुत्र के रूप में जो उनके लिए रखी है वो उन्होंने अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा। जब उन्होंने पवित्र आत्मा को अनुमति दी अपने जीवन में कार्य करने के लिए, पुत्र तक की सच्चाई एक रिश्ते को स्थापित करती है। वहीं पे जो धर्म है वो हमें सिखाती है किसी भी तरीके से उस परमेश्वर तक पहुंचना, जहाँ पे हमारा रिश्ता कर्म के अनुसार आधारित होता है। और यीशु मसीह में भी जब हम आते हैं हमें लगता है कि वो भी ऐसी है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि क्यों परमेश्वर पिता हमारी बातों को नहीं सुन रहे। पुत्र तत्व की सच्चाई
पिता और पुत्र के रिश्ते में आधारित है, जिसमें एक पुत्र को मालूम है कि उसका पिता उससे बहुत प्यार करता है, ताकि मैं और आप उन फलों को प्राप्त कर सके। एक फल नहीं, वो 100 गुना फल। क्योंकि जो पुत्र अपने जीवन में ताड़ना या सहीपन नहीं पाता, वही है जो केवल एक फल को उत्पन्न करता है। लेकिन जो पुत्र अनुमति देता है पिता को जीवन में कार्य करने के लिए, वो बहुतायत के फलों को उत्पन्न करता है। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा जो है आज हम सबको उत्साहित कर रहा है और नई बातों को जो है हमें सीखने के लिए मिल रहा है। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोग जो है आज वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और आप जाग रहे हैं अपनी असली पहचान में, आत्मा में, कि आप कौन है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। 12 वचन में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। क्या इसका मतलब है? हर एक चीज जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, ये जो परीक्षाएं हैं या ताड़ना है या जो सिखाने का है, इसीलिए है क्योंकि हम एक गड़बड़ी में हैं। लेकिन वचन कहता है कि अगर आप पवित्र आत्मा को अनुमति देंगे मुझे सिखाने के लिए, तो हमारे साथ क्या होगा? वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि लंगड़ा भटक ना जाए और भला चंगा हो जाए। इसलिए परमेश्वर पिता ने मुझे कहा कि प्रिया, मैं चाहता हूं ये जो रूमेटोराइटिस बीमारी है, जिसका नाम स्वर्ग में नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर ये है, मैं चाहता हूं केवल इसे बाहर निकालना नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जाने कि मेरी पवित्रता के साथ सहभागिता रखना कैसा होता है। वो पिता का स्वभाव है जो उन्नति, बढ़ोतरी हर एक क्षेत्र में हमें हमारे जीवन में देखने के लिए मिलती है। और ये कितनी बड़ी आशीष थी मेरे जीवन में, जो 10 साल पहले मुझे ये प्रकाशन के रूप में मिली कि आज को कोई भी बीमारी हो, मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय मैंने अनुमति दी पवित्र आत्मा को सिखाने के लिए। इसीलिए मैं अभी उस शांति में और निश्चिंता के फलों को मैं चख रही हूं। अब मैं उसके स्वर्गीय स्वास्थ्य के साथ सहभागी हो चुकी हूं। आगे हम पढ़ेंगे। आगे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मैंने अभी आपको सिखाया कि कैसे जो पवित्रता है या पवित्रपन है, वो शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे भारी रूप को या हमारे शरीर को नहीं देखता। अगर आप शरीर में हैं तो आप परमेश्वर पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और विश्वास क्या है? परमेश्वर पिता की आवाज पे विश्वास करना, जो कहती है कि यीशु मसीह में हम पिता की धार्मिकता हैं। और आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे 15 वचन में लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। यही पवित्रताई का जो अर्थ है। और आगे लिखा है, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। इसका अर्थ है परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हमें ताड़ना देना या सही करना, लेकिन हो सकता है जो सहीपन परमेश्वर पिता की ओर से आ रहा है, हमें वो पसंद नहीं आ रहा और हमें वो कड़वा लगने लगता है। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हमने पुराने नियम में इनके बारे में पढ़ा है। कितने लोग जानते हैं एसाव और याकूब के बारे में? एसाव और याकूब जो है जुड़े हुए भाई थे, लेकिन एसाव जो था वो याकूब से बड़ा था। और यहूदी परंपरा में क्या होता था कि जो घर का पहलौठा बेटा था वो सारी विरासत उसे मिलती थी। इसलिए यीशु मसीह को भी बहुत भाइयों में से पहलौठा कहा गया। तो क्या हुआ, एसाव को जो है वो सारी जो विरासत है वो मिलने जा रही थी, आशीष मिलने जा रही थी, लेकिन याकूब को वो मिल गई। हमें मालूम है जो एसाव जो था वो एक शिकारी था और वो अपने पिता का बहुत चहीता था, और वहीं पे याकूब जो था वो अपनी मम्मी का बहुत चहीता था। एसाव और याकूब के पिता का नाम इसहाक था
और उनकी मम्मी का नाम रेबेका। और एक बारी क्या हुआ, जब एसाव जो है शिकार से वापस आया तो वो बहुत भूखा था और उसको बहुत भूख लग रही थी क्योंकि वो अभी अभी शिकार से वापस आया था। और उसने शायद देखा होगा याकूब को खाना बनाते हुए, और वो उस वक्त बहुत भूखा था और उस समय उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। याकूब जो है खाना बना रहा था और एसाव ने याकूब को कहा कि मुझे खाना चाहिए। और याकूब ने एसाव से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम मुझे पहलौठा होने का जो हक है वो मुझे देना होगा। आपको मालूम है, इससे पहले कि इसहाक हाथ रखकर जो है आशीष याकूब को देता, वो उससे पहले ही वचन के द्वारा एसाव ने याकूब को दे दी थी। और एसाव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपने पहलौठा होने का हक देता हूं। और वो निर्णय लिया गया एक जल्दबाजी में, सिर्फ इसीलिए कि वो अपने पेट की भूख को मिटा पाए। और उसके बहुत समय बाद जब इसहाक की उम्र हो चुकी थी और उसे दिखना कम हो गया था, तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे रेबेका याकूब को जो है एसाव के बदले भेजती है। उसको एक अंग रखा जिसमें बहुत बाल हैं वो पहना के भेजती है, क्योंकि एसाव के बहुत बाल थे शरीर में। जब वो इसहाक से मिलने जाता है तो पहलौठी की जितनी आशीष है वो याकूब को मिलती है। और फिर एसाव आता है और कहता है कि मुझे आशीष दो, और एसाव कहता है कि मैंने तो आशीष दे दी है। और वो कहता है कि नहीं, मुझे आपने नहीं दी। उसी के विषय में यहाँ पे वचन में लिखा है कि एसाव आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। और वचन में लिखा है कि जो याकूब जो था वो पहले से ही परमेश्वर पिता के द्वारा चुना हुआ था, और जब परमेश्वर पिता उससे मिलते हैं वही उसका नाम बदलकर इज़राइल रखते हैं, परमेश्वर से कुश्ती करने वाला। और इज़राइल जो नाम है वो आज भी ऊंचे में है। कल्पना करें, परमेश्वर पिता कहते हैं कि मैं याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर हूं। और याकूब के जीवन में भी जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, हम देखते हैं कि जो याकूब का जीवन था वो बहुत से ऐसे परिस्थिति से होकर गुजरा जिसमें बहुत से उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उन सब परिस्थितियों के बीच में जिसमें हम याकूब के जीवन को देखते हैं, उसमें हम देखते कि कैसे परमेश्वर उसके नाम को याकूब से इज़राइल बदलते हैं। आपको मालूम है, मेरे जीवन में मैंने बहुत से संघर्षों को आते देखा, लेकिन उन हर एक संघर्ष में मैंने अपने आप को उनसे विजयी में देखा, उनसे ऊपर अपने आप को देखा, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं पुत्र हूं और मैंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सहभागिता के साथ कार्य करने की अनुमति दी। और मैंने अपने आप को जीवन से बढ़कर देखा अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे मेरे रिश्ते में है। मैं आपको निश्चय देती हूँ कि वो सारी विरासत जो है आप प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह है जो आप में प्रतिदिन अंश अंश कर कर बनते हैं। यही सत्य है कि हम अपने आप को अलग करते पवित्र बनने के लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि हम पवित्र हैं। हम और अधिक इस विषय में सीखेंगे। आज हम आखिरी वचन पढ़ेंगे और बाकी हम अगले हफ्ते जो है इसको दोबारा से हम यहीं से शुरू करेंगे। आगे लिखा है 18 वचन में, तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को ना सह सके। ये उस बारे में है जब मूसा जो है उनको 10 आज्ञा मिली गई। आगे लिखा है, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। आपको पता है, शुरुआत से परमेश्वर चाहते थे उनका पिता बनना, लेकिन वो हमेशा से परमेश्वर के पास आए कि हम क्या काम कर सके कि आप तक पहुंचे। अगर हम अपने आप में घमंड करेंगे तो परमेश्वर कहते हैं कि ये लो, ठीक है, व्यवस्था को मानो, लेकिन हम कभी भी वो नहीं कर सकते। इसलिए पुराने नियम में भी वो लोग सारे अच्छी वस्तु पाते थे लहू के द्वारा, जो निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा पाते थे। आज भी हम सारी चीजें पाते हैं लहू के द्वारा, लेकिन हमारे लिए क्या लिखा गया है आगे, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया
कलीसिया का क्या अर्थ है? आपको पता है कलीसिया जो शब्द है वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद ये शब्द का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे लिखा है और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया। मूसा की सभा या कलीसिया नहीं, पहलौठों की। कलीसिया का जो अर्थ है वो पुनरुत्थान में यीशु मसीह है। अगर कोई कलीसिया पुत्रत्व की सच्चाई में नहीं है तो परमेश्वर पिता उसे कलीसिया नहीं देखते, वो देखते हैं उस सभा को, उस कलीसिया को पहलौठों की। और वो जो शब्द है उसका अर्थ ग्रीक भाषा में है प्रोतोकोस। उसका अर्थ है महिमा में यीशु मसीह। यीशु मसीह जब क्रूस पे गए, उन्होंने मृत्यु को सहा और जब वो तीसरे दिन जी उठे तो पुनरुत्थान और महिमा में से भागी हो गए। आज के समय की जो कलीसिया है उनकी जो नींव है वो किस पे आधारित होनी चाहिए? जी उठे यीशु मसीह की। अगर मैं आज जी उठे यीशु मसीह के प्रचार नहीं कर रही, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के बाद अभी जो हम क्षेत्र में हैं, हम यीशु मसीह में यहाँ पे हैं, हमारी जो नींव है वो पुत्र में आधारित होनी चाहिए। और यही है जो परमेश्वर पिता कलीसिया का जो सही मानने में मतलब है, जो अर्थ है वो बताते हैं। पहलौठों की सभा कौन है? वो जो पुनरुत्थान में जो पहलौठा गिना गया वो यीशु मसीह है। और मैं और आप भी गिने गए पहलौठों में, बहुत से भाइयों में से। इसका अर्थ यही है कि अगर आप कलीसिया हैं तो मेरा विश्वास है कि आप पुनरुत्थान या जी उठे यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं, क्योंकि वो जो कलीसिया है वो सभा है उन पहलौठों की जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा उनका आत्मा में नया जन्म हो गया। और आगे लिखा है और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। क्या आप लोगों को मालूम है कि हाबिल कौन था? हम पुराने नियम में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में कि आदम के 2 बेटे थे, हाबिल और केन। और केन जो है अपने भाई हाबिल का हत्या करता है और वचन में लिखा है कि हाबिल का जो लहू है वो बदले के लिए कहता है। और जब परमेश्वर जो है केन से पूछते हैं कि तुमने अपने भाई के साथ क्या किया, तो वो छुपाता है इस बात को। और केन पूछता है कि परमेश्वर आपको कैसे पता चला? तो परमेश्वर कहते हैं कि उसका लहू जो है वो पुकारता है बदले के लिए। और अभी के समय में वो हाबिल का लहू नहीं है, वो यीशु मसीह का लहू है जो पुकारता है वापस से उस रिश्ते में जुड़ने के लिए। वो उद्धार, वो माफी, वो पवित्रता ही है जो हमें उस लहू के द्वारा प्राप्त होती है। आपको मालूम है मेरी और आपकी सारी जो विरासत है वो हमें मिलती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक जो बच्चा है, आपको पता है, वो विश्राम में रहता है रिश्ते में, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका एक लहू का रिश्ता है उसके माता पिता के साथ। और अंत में वो सारी जो विरासत जो उसकी है वो प्राप्त होती है क्योंकि वो उनकी लहू की संतान है। और क्योंकि आप परमेश्वर पिता के हैं तो वो सब कुछ, वो सारे जो बीज, जो अनुभव इस संसार के आपके जीवन में है, वो उन सब बीजों से आपको अलग करेंगे और वो आपको याद दिलाएंगे कि आप इस संसार में हैं पर आप इस संसार के नहीं हैं। और केवल एक फल नहीं आपके जीवन में उत्पन्न करने चाहते, लेकिन 100 गुना फल आप उत्पन्न करें, वो पिता की इच्छा है। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वह लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वह सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वह अटल बनी रहे। आपको मालूम है परमेश्वर पिता की ओर से परीक्षा आती है ताकि वो सारी चीजें हिलकर गिर जाएं जो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। इसके बारे में हम और अधिक अगले बार हम सीखेंगे गहराई में।
आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम और अधिक जो पवित्रता के बारे में अगले हफ्ते सीखेंगे। जितना हम अपने आप को अलग करते हैं इस संसार से, वो हम सारी वस्तुओं को जिनके पीछे हम भागते हैं अपने पास आता हुआ देखेंगे। और हम अलग करते हैं, पवित्र करते हैं अपने आप को उस सत्य के द्वारा जो वचन है। और मैं यही विश्वास करती हूँ, जितने लोगों ने आज वचन को सुना है, जो समझ आज आपके अंदर आई है, जो बुद्धि और समझ का आत्मा है, और अधिक आपको इन सत्य के बातों में वो आपको और अधिक बढ़ाएंगे और अधिक आपको सिखाएंगे। और आप हमेशा याद रखें कि आप अपने आप को अलग करते हैं पवित्र बनने के लिए नहीं, असाधारण बनने के लिए नहीं, लेकिन इसीलिए क्योंकि आप पवित्र हैं। आप इस संसार के नहीं हैं, आप स्वर्ग से हैं, स्वर्ग जात। और हम हर एक छोटी से छोटी बात में उस पहचान को पकड़ कर चलते हैं। यीशु मसीह जब कुएं के पास सामरी स्त्री से मिले, आपको पता है सामरी स्त्री का जो जीवन है वो उसने यीशु मसीह पर प्रभाव नहीं डाला, लेकिन यीशु मसीह की पवित्रता ही थी जिसने उस सामरी स्त्री को भी बदल दिया। इसलिए हर एक पुत्र जो राज्य में नए आते हैं, मैं उनको उत्साहित करती हूँ कि आप अपनी जो नींव है, जो जड़ जो है, वो यीशु मसीह में और अधिकता से बने। और जब वो इस पहचान में चलेंगी जो पवित्रता की है, तब वो दूसरे लोगों को भी पवित्र कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि मैं और आप सब उस बुद्धिमान पुत्र के समान हम लोग चलें। अनुमति दें पवित्र आत्मा को सही करने के लिए जिस क्षेत्र में वो आपको सिखाना चाहते हैं। और अगले सप्ताह हम और अधिक हम इस विषय के बारे में हम सीखेंगे कि मैं और आप असाधारण नहीं है, वो हमें पवित्र कहता है। और हम अपने आप को अलग कर कर चलते हैं संसार से, क्योंकि हम हैं पवित्र। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम आत्मिक भेंट हम देंगे। मेरे पीछे कह सकते हैं, पिता मैं आपका पुत्र हूँ, यीशु मसीह आप मेरे महायाजक हैं, और इस समय मैं 10वां हिस्सा देता हूँ उस आत्मिक उन्नति का जो बढ़ोतरी आज मेरे प्राणों में आई है। आप धन्यवाद करना शुरू करिए। Everyone who is new, if there's anyone who is new today, just come to the Father. Okay, say this after me. Masi is new here, and who else is new? Who's not in the kingdom as yet? Okay, there's only one here. Okay, so just pray this after me. Masi, right? Okay, just say, Jesus, I believe you're the Son of God. You died on the cross for me, and right now I receive your forgiveness of everything. I receive your righteousness. Father, I just thank you. I'm back home with you. Holy Spirit, come into my life. Yeah. Father, I just thank you for this prayer that Masi prayed. I thank you that she's come to you, that you rejoice when one of your lost children comes back home to you, Father. Holy Spirit, I thank you that you are in her right now. I just ask you to baptize her with your Holy Spirit right now. Just, Masi, just open your mouth and you're going to have a language that's going to just come and overflow. Okay? Let just words come out of their mouth. It's going to come out from within. Just say, Holy Spirit, baptize me. Baptize me, yeah. And just lay hands on her, guys. Yeah, let just words come out of you. Yeah, that's it. Just say, I am resurrection and I am life. And this resurrection life is giving life to this mortal body. Yes, I just rest. Yeah, amen. Amen.